हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वराज जाट पे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कोटा नगरी का रिवर फ्रंट। सो बेसिकली कोटा का रिवर फ्रंट चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। मतलब कोटा में जो चंबल नदी बहती है उसके किनारे पर लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर्स बनाई गई हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाए गए हैं और उसी को हम रिवर फ्रंट कहते हैं कोटा का। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको मेनली जैसे बोलना होगा कि हमें कोटा रिवर फ्रंट देखना है, तो वो वहाँ पे रिक्शा तक आप जा सकते हैं और उसके बाद में वो आपको बाहर ही छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से आपको अपना जो रास्ता है वो पैदल तय करना पड़ता है। अंदर जाने के बाद में मेनली जो है टिकट करवानी होती है। अगर आप नॉर्मल सिटीज़न हैं तो आपके पर पर्सन टिकट का जो प्राइस होता है वो 200 रुपये होता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मतलब आपके पास कोई आईडी कार्ड है स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के लिए वहाँ पे डिस्काउंट होता है 100 रुपीज़ का। यानी अगर आप सिंपल नॉर्मल पर्सन हैं, ठीक है, अडल्ट हैं, तो आपकी प्राइस लगेगा 200 रुपीज़। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपनी आईडी कार्ड दिखाते हैं तो वहाँ पे आपका 100 रुपीज़ चार्ज होता है। तो हम में से बेसिकली जो है मेरे ब्रदर ने अपनी आईडी कार्ड दिखाई थी तो उसका 100 रुपये चार्ज हुआ और हम मेरी मम्मी और मेरा पर पर्सन मतलब 200 रुपये हमारे लगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अंदर जाके व्यू देखोगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये देखने में मतलब इतना बड़ा है कि यहाँ पे जो है कार्ड्स भी आपको दिखाऊंगी मैं आगे। अभी देखो हम एंटर कर चुके हैं, आप एक बार नज़ारा लीजिए। देखो कबूतर कबूतर बहुत सारे थे यहाँ पे। देखो आप एक बार, कितने ज़्यादा कबूतर हैं, क्योंकि ये एरिया है ना, ऐसा खुला एरिया है इस वजह से। और मैंने देखा था यहाँ पे मतलब कबूतरों के लिए मतलब दाने भी छिड़क रहे थे। अब आप जैसे देखोगे तो ये मेन एंट्रेंस है, हम जस्ट विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि साफ काउंटर देख के ही पता चल रहा था कि यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग विजिट करते होंगे। अलग अलग काउंटर बना हुआ था, वो आपकी टिकट कट करते हैं, फिर वो आपकी प्राइस चेक करते हैं, देखते हैं किस हिसाब से, और फिर उसके बाद में आपकी चेकिंग भी होती है यहाँ पे बैग्स की, और फिर आपको अंदर एंट्री मिलती है। ये जो कार्ड्स की मैं बात कर रही थी, ये वो कार्ड्स है, देखिए आप, मतलब इसके लिए अलग प्राइस होते हैं। इसके बाद हमने ये अंदर एंट्री ले ली थी और एंट्री करने के बाद में आप देखिए ये यहाँ से आपका जो रिवर फ्रंट का व्यू है वो स्टार्ट होता है। वैसे रिवर फ्रंट में एंट्री लेने के लिए मेनली एक साइड पे दो एंट्रीज होती है, मतलब दो तरफ से एंट्री होती है, और इसकी अनदर साइड भी है, मतलब रिवर के सामने की भी साइड है। तो अगर आप उस तरफ से एंट्री लेते हो तो वहाँ भी दो है, यानी टोटल 4 तरफ से आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो हमने एक ही साइड विज़िट करी थी, क्योंकि अगर आप दोनों साइड विज़िट करते हो तो आपको पूरा दिन भी कम पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट अपना पूरा दिन दिया था तो एक ही साइड कवर हो पाई। तो यहाँ से देखो सामने आपको जो पिक्चर एक बड़ी दिख रही है, सॉरी पिक्चर नहीं, मतलब जो स्ट्रक्चर बनी हुई दिख रही है वो चंबल की देवी की ये मूर्ति बनी हुई है। आगे जो वाइट कलर में आपको शो हो रही है, मैं थोड़ा सा आगे और जाके लेऊंगी तो आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ से जो आपको वो सामने महल दिखाई दे रहा है, ये बैक साइड थी जहाँ से हमने एंट्री ली है। यहाँ से होते हुए हम अभी जाने वाले हैं। आप ये कार्ड्स को भी बुक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग प्राइजेज़ होते हैं। हमने नॉर्मल मतलब विज़िट किया था। यहाँ पे जो महल आपको दिख रहा है इसका नाम है मुकुट महल संग्रहालय। ये मेनली इस रिवर फ्रंट का पूरा मतलब एक टाइप से आप कह लो कि म्यूज़ियम है। इसके अंदर भी आप विज़िट कर सकते हैं, मैंने किया था इसके अंदर विज़िट। तो आपको पूरा जो रिवर फ्रंट है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए। ये मैंने जो जूम किया है इसे बोलते हैं मुकुट महल संग्रहालय।
तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करने वाले थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एक बात देखते जाइए साथ साथ। तो मुकुट महल संग्रहालय यानी इस म्यूज़ियम की जो टिकट प्राइस थी वो पर पर्सन 20 रुपीज़ थी। तो मैंने अंदर जाके मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं देखूं, मुझे म्यूज़ियम का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आप अंदर से देखिए ज़रा, एंट्री लेते ही इस तरीके से मतलब यहाँ पे जो है पुराने टाइम की जो जो चीज़ें थी वो रखी गई थी, मतलब जो एंटीक पीसेस थे वो अलग अलग रखे हुए थे। ये देखो यहाँ पे नंदी जी की फ़ोटो है। ये इसमें एक लिफ्ट भी थी, आप लिफ्ट के थ्रू भी विज़िट कर सकते हो। इसमें मेनली 3 फ्लोर थे, एक बेसमेंट था, एक फ्लोर जहाँ से मैंने एंट्री ली और उसके बाद में सेकंड, मतलब वैसे अगर हम देखें तो ये सेकंड फ्लोर तक का हुआ, जिसमें मतलब बेसमेंट भी इंक्लूडेड था। ये सबसे पहले यहाँ पे दी हुई थी चंबल माता की, देवी की जो मूर्ति बनाई गई। और देखो मैं ये देख के हैरान रह गई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो हम पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, बच्चे कहते हैं यूज़ का होता है, फिजिक्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन सभी चीज़ों का यूज़ किया गया था। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है, नीचे से जो है पानी उठाया जाता है और ये जो मटका बना हुआ है यहाँ से पानी गिरता है। तो मतलब जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई हुई थी उसके यहाँ पे आपको एक तरीके से नीचे ग्राफ्स बना के भी दे रखे थे कि उसको कैसे बनाया गया है, कैसे उसका डिज़ाइन तैयार किया गया है। जो कि अगर बच्चों के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही नॉलेजेबल विज़िट होने वाला, मतलब अगर बच्चे यहाँ पे जाएँ तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पे एंट्री के बाद में अलग-अलग पर्सन्स की यहाँ पे फ़ोटो दिखाई गई थी, मेनली जिन्होंने इसको बनाने में अपना-अपना योगदान दिया हो। उन सभी की यहाँ पे फ़ोटोज़ थी, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखा हुआ था, इवन जो उन्होंने मतलब स्ट्रक्चर बनाए, जो भी इंजीनियर थे यहाँ पे, उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाए वो कैसे बनाए उसके बारे में भी डिफ़ाइन किया हुआ था। ये जो मेरे सामने ग्लास है पूरा एक, ये पूरा मतलब एक मैप गिवन था यहाँ पे पूरा रिवर फ्रंट का। आप देख सकते हो, मैं आपको ये पूरा एक्सप्लोर करवा रही हूँ। ये ऊपर वाला भी यहाँ से शो हो रहा था, जो ऊपर का फ्लोर था इसमें।
यहाँ से आप देखना शो करोगे तो ये यहाँ पे देखो अलग अलग टाइम पीरियड की फोटोज है। मतलब ये जब बनना स्टार्ट हुआ तो ये किसी ने ऐसे डिजाइन बनाया कि इस वे में हमें इसको बनाना है। अभी आप देखो, ये अब आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा है। स्केच ऑफ वेस्ट बैंक, मतलब जो वेस्ट साइड है उसका ये बैंक है, एक तरफ का सिर्फ मतलब ये दिखाया हुआ है। ये जो मेन पर्सन्स हैं जिन्होंने इसको बनाया, मतलब हर एक पर्सन, बड़े से बड़े व्यक्ति का और छोटे से छोटे व्यक्ति का, जिसमें जिसने भी इसको बनाने में हेल्प की हो, उसका यहाँ पे उसकी फोटो लगाई हुई थी। ये देखो बीच में जैसे नदी है और ये एक तरफ एक साइड का है, देख सकते हो आप। ये हमने एक साइड कवर किया था, इसके अपोजिट साइड भी मीन्स रिवर की दूसरी तरफ भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाई गई थी। अब आप देख सकते हो कि इसकी कितनी ये कितना लंबा है। देखो यहाँ से हमने इस तरफ से एंट्री ली, आप अपोजिट साइड भी एंट्री ले सकते हो। ये यहाँ पे भी फोटोज लगी हुई थी, अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बताया हुआ था। ये देखो, ये वो मेनली जो बोलते हैं ना रफ स्केच तैयार करना, ये वो है। अगर आप इसमें देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ था। मतलब इसको देखने में पता चलता है कि बनाने वाले ने कितनी मेहनत करी होगी। हमें देखने में बस ऐसा लगता है कि हाँ तैयार हो गया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारे आइडियाज छुपे हुए हैं जो कि हम सिर्फ इस रफ स्केच को देख के ही समझ सकते हैं। इसके बाद इन सीढ़ियों से मैंने फर्स्ट फ्लोर जो है वो कवर किया। मतलब इन सीढ़ियों का यूज़ करके या लिफ्ट का यूज़ करके, वैसे तो मतलब थोड़ी सीढ़ियाँ थी तो मैंने सीढ़ियाँ यूज़ कर ली। आप यूज़ करके ऊपर यहाँ पर हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखो फर्स्ट फ्लोर से आप जो नीचे जो मैं मैप आपको शो कर रही थी, यहाँ से आप उसका पूरा व्यू ले सकते हो। ये पूरा ग्लास में बनाया हुआ है जो वो मैप मैं आपको दिखा रही थी। और ये देखो, ये जो कोटा के बीच में है ना, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं बीच बीच में, उनकी फोटोज भी यहाँ पे बनाई गई है। ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन वर्क जब हो रहा था, आपको अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेगी। और ये एक कबूतर यहाँ पे फंसा हुआ था दरअसल मैं थोड़ा घबरा गई इसको देख के, क्योंकि और यहाँ पे कोई था नहीं। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी बिल्कुल, आप जब कोटा विजिट करते हो तो कोटा के बिल्कुल बीचों बीच चौराहा, मतलब जैसे हम बोलते हैं, उस पे बना हुआ है। मैंने देखा था ये जब हम कोटा को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये पूरा मैप है, आप देखो। ये बीच में ऐसे एग्जैक्ट ऐसे लग रहा था इनको देख के कि इतनी रियलिस्टिक यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाई हुई थी कि जैसे वाकई में यहाँ पे कोई बैठा हो। कई कई बार तो मुझे ऐसे चलते वक्त एकदम से ऐसे देख के लग रहा था, ओ घबरा गए एकदम, क्योंकि बिल्कुल रियल लग रहे थे ये देखो यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके रफ स्केच बनाए हुए हैं। अब देखो कई बार हम ये सोचते हैं कि
ड्राइंग क्या मैटर करती है। जो भी जिस व्यक्ति ने भी ये जो सारी आर्किटेक्ट अपना बनाया है, आर्किटेक्चर का काम किया है, उसकी ड्राइंग आपको आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी होगी। ये स्वर्ण महल का एक यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ढांचा स्वरूप दिया गया है। मतलब ये जो बना हुआ है ना स्वर्ण महल कोटा में, उसका एक थोड़ा छोटा सा रूप है। ये सारी स्ट्रक्चर आपको कोटा में देखने को मिलेगी जब आप कोटा की मतलब बीच में जैसे सड़कों पे या कोई बीच में पुल आ गया या फिर कोई इस तरीके से, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। ये देखो मैंने ऊपर से पूरे जो मुकुट संग्रहालय है उसके बाहर का व्यू लिया। देखो ये आप पूरा देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है। यहाँ से आपको चंबल देवी की मूर्ति भी दिख रही होगी। ये देखो बाहर हमारे दो व्यक्ति बैठे हुए थे आराम से मैंने उनकी भी वीडियो बना ली। ये स्ट्रक्चर भी मैंने देखा था, ये बहुत ही सुंदर था। देखो क्या लिख रखा है, रिस्पेक्ट द आर्ट बाय नॉट टचिंग इट। बहुत ही सुंदर लाइन है ये। एकदम शांत माहौल था इस म्यूजियम में क्योंकि बहुत कम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। ये देखो यहाँ की जो रोड की स्ट्रक्चर्स है ना वो भी दिखा रखी है। ये मैंने देखा था जो कोटा का सिटी पार्क है उसके अंदर, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट बेसिकली मतलब सीढ़ियों से हमें नीचे जाना था। तो नीचे जाते यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा था दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब मैं चली तो गई हिम्मत करके, लेकिन फिर यहाँ पे क्योंकि है ना मेनली यहाँ पे लाइट्स इसलिए नहीं थी ताकि ये चाह रहे थे कि जो भी यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स और ये चीज़ें लगाई है वो अच्छे से शो। लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी ना। ये तो अलग अलग जैसे मूर्तियाँ बनाई हुई हैं और यहाँ तक तो फिर भी चलो ये एक लाइट जल रही थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने अपना कैमरा घुमाया और मैं आगे की तरफ बढ़ी, इतना ज़्यादा अंधेरा और वो सामने क्या क्या कैसी मूर्ति बनाई हुई है, समझ से बाहर। अब भाई नीचे आ तो गए, एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही शांति थी, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। और बीच बीच में ऐसे स्कल्पचर्स रखे हुए थे, ऐसी मूर्तियां रखी हुई थी कि व्यक्ति डर ना रहा हो तो और इनको देख के डर जाए। फिर मैं बाहर अभी बताती हूँ आपको, ये एक्सप्लोर करके काफ़ी, इसमें बेसमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैं सारी तो आपको नहीं दिखा सकती वीडियोस में। फिर हम बाहर की तरफ चल पड़े एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो आप सामने ये जो मैप पूरा बनाया हुआ है कि यहाँ पे अलग अलग ऐसे घाट थे
घाट के भी नाम थे अलग अलग कि ये अभी ये घाट आ गया, ये स्वर्ण घाट आ गया, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है। और ये चंबल नदी का व्यू ले सकते हो आप। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, मतलब मेरा भाई पढ़ रहा था कि कौन कौन से घाट है, कहाँ से हमें जाना है। ऑडियो तेरे पास नहीं मिलेगा ना। अरे ऑडियो अगर तेरे पास ऑडियो नहीं तो मैंने सेव करा। ये देखो आप, चंबल नदी का कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। मतलब इस चीज़ को फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, इतनी ठंडी मतलब हवा चल रही थी। और इसमें है ना बेसिकली आप बोटिंग भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको इस किनारे से दूसरी तरफ जाना हो तो आप इसमें बोटिंग भी कर सकते हो। मैंने दिखाई भी है बोटिंग आपको, 1 मिनट में शायद शो करती हूँ, है इसमें। उधर नाव दिखाई। वो देखो सामने की तरफ आपको दिख रही होगी, ऐसे बोट्स चलती हैं तो आप एक किनारे से दूसरी तरफ जा सकते हो। ये यहाँ पे ये जो है बैंक की तरफ इतनी सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बनी हुई थी, अलग अलग, मतलब कुछ अपने देश से ही थी, कुछ अलग। ये सारी आप देखोगे, ये सारी राशियाँ बनी हुई है यहाँ पे। जो भी राशि है ना, मतलब लोग क्या कर रहे थे, जो उनकी राशि है उनके सामने यहाँ पे ऐसे चेयर्स लगे हुए थे, उस पे बैठ के और फोटो करवा रहे थे। हर एक जो राशि है उसके बारे में लिखा हुआ था, और उसके सामने ये सुंदर सा व्यू।
मुझे तो ये जो टेम्पल था ना मल्टी कलर, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मतलब इसको देखे ना तो इंसान देखता ही रह जाए पल भर के लिए। तो यहाँ से बोटिंग जो मैं बता रही थी आपको, यहाँ से बोट ले सकते हैं। ये रहा वो एरिया। साफ सफाई बहुत थी यहाँ पे गाइस। देखो अभी सारे लगे हुए हैं काम पर। बिल्कुल भी आपको कचरा देखने को मिलेगा ही नहीं। और इसमें ना अलाउड नहीं था ऐसे खाने पीने की चीज़ें कहीं लेके जाते ना, पैकेट फूड और लाइक दैट। इसमें अलाउ नहीं था बिल्कुल भी कि आपको ऐसा कुछ नहीं लेके जाना, बाहर ही चेकिंग हो जाती है। ये देखो कितना सुंदर है देखने में। इसके आगे भी बहुत सारी सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स थी, आप देखो, एक्सप्लोर करो। यहाँ पे एक मतलब रानी थी, हाडी रानी नाम था उनका, आप पढ़ सकते हो। उनके बारे में लिखा हुआ था कि जब मतलब उनके पति युद्ध के लिए जा रहे थे तो उन्होंने निशानी मांगी, तो उन्होंने अपनी गर्दन काट के मतलब उन्हें अपनी निशानी के रूप में दी। मतलब इस तरीके से बीच बीच में वहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी मेन पर्सन्स थे रहे थे उनके बारे में भी लिखा हुआ आ रहा था।
आगे आप जाओगे तो यहाँ पे ढोलक जो है बजाया जा रहा था। ढोल देखकर फिर हम डांस ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर हम शुरू हो गए। कुछ देर तो मैंने अकेले नहीं डांस किया, उसके बाद में एक ग्रुप था गर्ल्स का, तो वो सोच रहे थे कि भाई हाँ हम डांस करें, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था। फिर जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने उनको कहा हाँ चलो करते हैं, तो फिर उनको भी यूँ हुआ कि हाँ ठीक है कंपनी मिल रही है साथ में, तो फिर हमने जो है डांस किया। तो बस दोस्तों, नाच लिए गा लिए, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ से थोड़ा सा अलग व्यू आना स्टार्ट हो गया था। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक वाटर पार्क है। कैन यू बिलीव, मतलब एक रिवर फ्रंट है जिसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनी और उन स्ट्रक्चर्स के बीच में एक वाटर पार्क आ जाए, अनबिलीवेबल। मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको दिखाऊंगी, स्लाइड्स थी यहाँ पे एक दो, और नीचे जो एरिया था ना वो काफ़ी वीआईपीज का एरिया था। ये देखो आप, और ये हैं वीआईपीज के लिए वाटर पार्क। ये तो रिवर दिख रही है इसकी साइड में जो मैंने आपको दिखाया था। जस्ट ये अभी आप देखोगे तो ये देखो, ये स्लाइड्स, ऐसे स्लाइड से आप मतलब नीचे पानी था और इसके लिए अलग से टिकट प्राइस थी। दिस इज़ नॉट फ्री, ओके, इसके लिए आपको अलग से प्राइस देना पड़ेगा। खैर हमने तो देख के हम आगे की तरफ बढ़ गए। ये देखो, राजस्थान में घूमे और ऊंट ना दिखाई दे तो क्या ही देखा फिर। ये देखो, मैं ये कह रही थी कि लगातार 3 ऊंट लगे हुए थे और हम 3 व्यक्ति थे, काश ये चल पाते, बट व्हाट वी डू, व्हाट वी कैन डू, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर चलते चलते यात्री थोड़े से थक गए, तो हमने सोचा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, और बैठ के हमने अपना थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना किया। यहाँ पे वैसे तो कुछ खाने के लिए चीज़ थी नहीं, तो हम मेनली मतलब टिफ़िन में डाल के लाए थे ऐसा कुछ जुगाड़ कि हम खा ले, क्योंकि यहाँ पे पैकेज्ड फूड भी अलाउड नहीं था बिल्कुल भी, और भी कोई खाने पीने की चीज़ नहीं थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने सफ़र की ओर, और आगे जाने पर ये यहाँ पे बीच में मतलब एक नेचरिस्टिक व्यू भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मतलब ये बहुत सुंदर सुंदर ऐसे क्राफ्ट बना के हैंडमेड थे ये सारे, और ऐसे पेड़ों पर टांग रखे थे, आप देख सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने पर रिवर फ्रंट पे जो इवनिंग में प्रोग्राम्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस चल रही थी। तो वो किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं ये भी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, देखिएगा ज़रा।
मज़ेदार, बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी इनकी। और इनका जो सॉन्ग था वो आपने सुन ही लिया होगा, बेसिकली राजस्थानी सॉन्ग था, लेकिन जो स्टेप्स थे वो राजस्थानी से डिफरेंट थे। ये वाइब मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब स्टेप्स इनके थोड़े से बॉलीवुड से उठाए हुए थे। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस ये कर रहे थे। और शाम के टाइम पे यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमने थोड़ी देर, मतलब हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे शाम के टाइम पे, हमने एक दो ही चीज़ें देखी और बस ये लास्ट पोर्शन हमने देख के अपना, और फिर यहाँ से हम निकल पड़े। ये देखो, जाते वक्त हमें बिल्कुल रास्ते में है ना, यहाँ पे ये एक आप जोकर टाइप भी, मतलब इनको कुछ बोलते तो हैं, मुझे पता नहीं। इन्होंने मतलब वो ऐसे डंडे और ऐसे लगा रखे थे और उन पे ये खड़े थे, मतलब जो भी आ जा रहे थे उनको खम्मा गणी कर रहे थे। तो देखना आप एक बार, आपको जरूर हंसी आएगी देखकर। ये देखो कितने लंबे लग रहे हैं। ये हमारा आज कोटा नगरी का लास्ट डे था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।